Hello friends, myself is Anshuman Rohit and today I will teach you matrices. मैं आज आपको matrices पढ़ाने वाला हूँ। अब आपके दिमाग में दो सवाल यहाँ पर आ रहे होंगे। तो फर्स्ट वन कि matrices होता क्या है, सेकंड वन matrices हम क्यों सॉल्व करें, हम matrices क्यों पढ़ें। तो पहले क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देता हूँ। I will answer the first question generated in your mind. What is matrices? So matrices is an arrangement of numbers. Matrices is an arrangement of numbers. Numbers may be real or complex in a rectangular array. Rectangular सारणी के रूप में हमें उसे जमाना है. Array means सारणी. जैसे समय सारणी होती है वैसे rectangular सारणी. So arrangement of numbers in a rectangular array is matrices. Okay. अब वो कैसे करते हैं हम देखते हैं. मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिखाऊंगा. आगे की बात हम करते हैं. मैट्रिसेस हम क्यों सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स क्यों लिखते हैं. If you know about linear equations and the system of linear equations, मतलब काफी सारी linear equations आपके साथ हैं, तो उनको लिखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उनके साथ काम करना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो उसको आसान करने के लिए मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. नाउ मैट्रिसेस लिखते कैसे, ठीक है. सबसे पहले हमने जो है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना लिया. ठीक है, अब इसके अंदर हम नंबर्स लिखेंगे. नंबर्स किसी सीरीज में लिखने की जरूरत नहीं है. नंबर किसी सीरीज में लिखने की आवश्यकता नहीं है. कुछ भी नंबर हो सकता है, 0 से लेके इंफिनिटी पॉजिटिव में, 0 से लेके इंफिनिटी नेगेटिव में, साइन कॉस थीटा भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले नंबर्स लिख के दिखाता हूँ. ये मैंने कुछ नंबर्स आपके सामने लिख दिए. ठीक है, तो ये दिस इज द वे हाउ टू राइट मैट्रिक्स. अब ये तो हमने मैट्रिक्स लिख दी, परंतु कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया लिखने के लिए, मैंने आपको कोई मैट्रिक्स डिक्टेट किया और मैट्रिक्स डिक्टेट करने के बाद मुझे फील हुआ कि यार एक एलिमेंट मैंने गलत लिखवा दिया है. अब मुझे उसको आपको सही कराना है, तो मैं वो एलिमेंट आपसे सही कैसे कराऊं. The problem is कि मैंने आपको एक मैट्रिक्स लिखा ही है और उस मैट्रिक्स को जो है उसमें एक एलिमेंट मैंने आपको गलत लिखा दिया. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6 की जगह मुझे आपको लिखाना था 5. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैट्रिक्स नहीं लिखी है और मुझे आपको समझाना है कि एक जगह मैंने आपको 6 लिखाया और उसको 5 करना है, तो आप मुझसे बोल सकते हो कि सर मैट्रिक्स में तो हमने 3 बार 6 लिखा, आप कौन से वाले 6 की बात कर रहे हो. हो सकता है आपके मैट्रिक्स में 4 बार 6 लिखा हो. मैं आप मुझे सवाल करो कि सर कौन से वाले 6 को नहीं लिखना है. बेसिकली कि मुझे कोई एलिमेंट चेंज कराना है, तो कैसे उसको मैं चेंज करूं. अगर उस एलिमेंट का कोई एड्रेस हो, जैसे कि आपका एड्रेस है इंडिया, फिर आप स्टेट डिफाइन करते हैं, जो भी आपका स्टेट है, फिर आप अपनी सिटी को डिफाइन करते हैं, फिर आप अपनी कॉलोनी डिफाइन करते हैं, फिर उसमें आप आपका मकान का नंबर डिफाइन करते हैं. इसी तरीके से मैट्रिक्स का अगर मैंने कोई एलिमेंट आपको गलत दिखा दिया है तो उसका कुछ एड्रेस होना चाहिए. हमारे लिए इतना बड़ा एड्रेस तो नहीं होगा, उसका थोड़ा आसान एड्रेस होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसा एड्रेस होना चाहिए. मैं सारे एड्रेस आपको लिखता हूँ. ये एड्रेस होता है. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एड्रेस होता है. अगर आपकी मैट्रिक्स बड़ी है तो ये एड्रेस और आगे तक बढ़ सकते हैं. यहाँ पे आप 13 के साथ 14 लिख सकते हैं, 15, 16, जितना आगे तक आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल है. वैसे यहाँ पे 23, 24, 25, 26, सिमिलरली 34, 35, 36, 37, और यहाँ पे आप नीचे वो भी बढ़ा सकते हैं 41, 42, 43, 44, 51, 52, 61, 62. इस तरीके से आप जितने आपके पास अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं. अभी मैंने रैंडमली कुछ भी मैट्रिक्स लिख दिया, उसके अंदर मैंने कुछ भी डिजिट्स लिख दिए. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ए क्यों लिखा है. यहाँ पे मैंने ABCD 26 लेटर होते हैं और मैंने 26 लेटर में से ये ए को क्यों पकड़ा है. तो उसका कारण है क्योंकि मैंने मन ही मन इस मैट्रिक्स का नाम सोच लिया था.
इसी वजह से मैंने इसके एलिमेंट्स के नाम भी उसी आधार पे रखे। जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, एक ग्रुप का कॉल होता है। भाई मैं मैट्रिक्स मतलब एक ग्रुप को कॉल करूँ। जैसे मैंने बोला घर, तो घर तो बहुत सारे, तो कौन सा घर, तो आप नंबर बताते हैं, कॉलम नहीं बताते। वैसे मैट्रिक्स तो कौन सी मैट्रिक्स, काफी सारी मैट्रिक्स हो सकती है। तो मैट्रिक्स का भी कुछ नाम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स के जो नाम होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में होते हैं। मैट्रिसेस के नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं, और आपके जो 26 लेटर्स हैं उनमें से आप कोई सा भी लेटर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस मैट्रिक्स का नाम सोच लिया था कैपिटल ए, मैंने इस मैट्रिक्स का नाम सोच लिया था कैपिटल ए, मतलब ये जो कॉलोनी है इसका नाम मैंने ए रखा था, और इसके मकान नंबर मैंने लिख दिए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से अगर मैं बी मैट्रिक्स लिखता हूं, इसी तरीके से अगर मैं कोई बी मैट्रिक्स यहां पे लिखता हूं, इसी तरीके से अगर मैं कोई बी मैट्रिक्स लिखता हूं तो उसके एलिमेंट्स को मैं बी की टर्म्स में ही डिफाइन करूंगा। तो ये तो बात होगी कि मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिसेस क्यों कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस को अच्छे से लिखने के लिए मैट्रिसेस का आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है। फिर मैट्रिसेस में क्या होता है, मैट्रिसेस में नंबर्स होते हैं। नंबर्स कौन से हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, साइन कॉस थीटा हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं। फिर वो जो नंबर्स हैं उनके एड्रेस भी होते हैं, वो एड्रेस भी हमने समझ ली। भाई अगर मैंने बोला कि यार 823 जो एलिमेंट है, यार हमें उसको जो है करेक्शन करना है। 823 आप फट से बता दोगे सर 823 मतलब 6। अगर आपके दिमाग में ये पैटर्न है तो यू कैन इजीली टेल मी दैट 6 नंबर हैज टू बी चेंज। मैं आपको बोलूंगा 823 चेंज कर लो, या मैं आपको बोलूंगा B31 एलिमेंट जो है गलत लिख लिया, उसमें अपन ने जो भी लिखा है उसकी जगह आप 7 लिख लो। तो एड्रेस अगर आपके दिमाग में एक बार सेट हो गए तो हम address is for communication. One can say that address of the matrix is for communication. ये कम्युनिकेशन के लिए हमने हर एलिमेंट का क्या करा, एड्रेस। और आप देख सकते हैं एरे में हमने एक अरे बना रखा है एड्रेस का, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, इसके आगे कोई एलिमेंट लिखा होगा 34, इसके नीचे कोई एलिमेंट होगा तो 43, इसके नीचे कोई एलिमेंट होगा तो 53, मतलब एक अरे बना दिया हमने। इस तरीके से हमने एड्रेस डिफाइन कर रखा है। ओके, अब मैट्रिक्स मैंने अगर आपको बोला कि चलिए आप कैमरे में से मुझे देख रहे हैं, आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने बोला एक मैट्रिक्स लिखते हैं, राइट वन मैट्रिक्स। तो हमें आपके दिमाग में दूसरा सवाल आएगा सर कि एड्रेस वगैरह तो आपने समझा दिया, परंतु मैट्रिक्स कितनी बड़ी है, मैट्रिक्स का साइज क्या है, ये तो आपने सिखाया ही नहीं। तो मैट्रिक्स का साइज हम डिसाइड करते हैं कि मैट्रिक्स का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो साइज होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, R into C. R stands for row, C stands for column. मैट्रिक्स का जो साइज होता है, सॉरी साइज नहीं बोलेंगे हम, ऑर्डर बोलेंगे। मैट्रिक्स का जो साइज होता है जिसको हम ऑर्डर बोलेंगे वो लिखते हैं हम R into C. R stands for column, C stands for R stands for row and C stands for column. R जो है वो हमारी रो है और C जो है हमारा कॉलम है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रो और कॉलम अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप थोड़ा सा समझिए रो और कॉलम क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ हाथ से इशारा करके, आप समझना मैं किसको रो बोल रहा हूँ। ये एक, ये रो गिना रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3, कितनी रो है हमारे पास, 3 रो। C स्टैंड्स फॉर कॉलम, कितने कॉलम है, 1, 2, 3। Now this is the size of matrix. ये मैट्रिक्स का साइज हो गया 3/3, मतलब कि 3 रो है मेरी मैट्रिक्स में, 1, 2, 3 और 3 कॉलम, 1, 2, 3, ये मेरी मैट्रिक्स का साइज हो गया। अब मैं आपको आसानी से बोल सकता हूँ कि 3/3 की, 2/3 की, 4/3 की मैट्रिक्स आपको बनाना है और उसमें मैं आपको फिर एलिमेंट लिखा सकता हूँ। चलिए, आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा। If you will multiply 3/3 then you will get 9 and this 9 represent the number of element present in the matrix. ये जो 9 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। देखिए 9, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 9। इसका ये मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 9। गिनती लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपके पास आंसर आएगा
वो आंसर ये बताएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अभी तक हमने कितनी बातें करी? सबसे पहले हमने मैट्रिक्स समझ लिया, मैट्रिक्स क्यों सॉल्व करते हैं ये हमने समझ लिया, मैट्रिक्स लिखने का तरीका हमने समझ लिया, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हम लिखते हैं, जो नंबर्स हम लिखते हैं, उनके एड्रेस डिफाइन करना सीख लिए। फिर मैट्रिक्स का जो साइज होता है उसको लिखना हमने सीख लिया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और अभी बहुत सारी चीजें पर आप पहले लेक्चर के हिसाब से इतना समझते जाएं, दिमाग में इतना सेट करने काफी है, क्योंकि काफी काम आएगा बेसिक है। और हम आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम जनरलाइज तरीके से भी लिख सकते हैं। A, small a, ij. What I indicates number of row and j indicate column. It means if I will put the value of I and j, अगर मैं i और j की कोई वैल्यू पुट कर दूं और फिर मैं वहां पर रखूं, तो मैं बात कर रहा हूं i की जगह 3 और j की जगह 2, मैं एलिमेंट 32 की बात कर रहा हूं, एलिमेंट 32 A32, मतलब मैं -8 की बात कर रहा हूं। हम किसकी बात कर रहे हैं? -8 की बात कर रहे हैं। एक और बात समझ लेते हैं, अगर मैं i की जगह 2 रख दूं, j की जगह 3 रख दूं, i की जगह 2 रख दूं, j की जगह 3 रख दूं, तो a क्या हो जाएगा? 823। दैट मींस ये वाला है, मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं? 6। तो aij इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एक जनरल तरीका होता है, जैसे कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग हम जनरल करते हैं, हम सारी चीजें डिफाइन नहीं करते, वैसे एक जनरल तरीका होता है। aij हमने लिख दिया, अब aij एक जनरल एड्रेस हो गया। अगर आपने i और j का वैल्यू पुट करा, if you put the value of I and j, then you will get the exact location of that element. Okay? Now, types of matrices. Now let us come to the types of matrices. It is very easy, don't worry. सबसे पहला टाइप होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब ये क्या बोला, मैं लिख के दिखाता हूं आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए इसके ऑर्डर को डिफाइन करते हैं पहले। कितना ऑर्डर? रो इनटू कॉलम। ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं? रो इनटू कॉलम। कितने रो इसमें? एक ही रो। नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे? एक ही। नंबर ऑफ कॉलम्स, अब इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो 1 2 3 4। कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स। इसका क्या मतलब हुआ? number of row is less than number of column, then such matrix is known as horizontal matrix. जब भी number of rows number of column से कम होंगी तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। आप ऑर्डर देंगे, अगर ऑर्डर में आपको जो रो का डिजिट है वो कॉलम के डिजिट से छोटा लगता है, दैट मींस योर मैट्रिक्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आपको लिखने से समझ में नहीं आएगा, देखने से समझ में नहीं आएगा, मैं सीधे आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं। ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। अब इसके ऑर्डर को हम डिफाइन करेंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 4 5। कितनी रो है यहाँ पे? 5 रो है।
कॉलम कितने इसमें, एक ही कॉलम। इट मींस when number of rows greater than number of column, then you can say the matrix is vertical matrix। जब भी number of rows number of column से ज्यादा होगी तो vertical matrix, अन्यथा जो है आपकी horizontal matrix। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर दोनों जो है number of rows is equal to number of column हो जाएगा तो क्या होगा, हम ऐसा भी करके देख लेते हैं। कितनी रोज है इसमें, एक, दो, कितने कॉलम है, 1 2। इट मींस number of rows is equal to number of column, then matrix is known as square matrix। आप यहाँ पर 3/3 भी लिख सकते हैं, 4/4 का मैट्रिक्स लिख सकते हैं, 5/5 का मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। जब भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएगी तो आपकी जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, देन योर मैट्रिक्स विल बी कॉलम मैट्रिक्स। व्हेन नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। Now let us move to another matrix, diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें वो सारे एलिमेंट उसके जीरो होते हैं एक्सेप्ट जो एलिमेंट डायगोनली लिखे हों। कैसे देखते हैं, आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं एक्सेप्ट डायगोनल जितने भी हैं वो नॉन जीरो। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो, ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल्स आर जीरो, देन सच मैट्रिक्स आर नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। ये एलिमेंट का एड्रेस क्या है, A11, इसका एड्रेस क्या है, A22, इसका एड्रेस क्या है, A33। दैट मींस if I is equal to j but both are not equal to 0, I is equal to j but both are not equal to 0, then if I is equal to j and aij is not 0, then matrix is also known as diagonal matrix। इसका मतलब आपको मैं समझाता हूं कि i और j की वैल्यू समान है, परंतु उसके बाद अगर जब मैं यहाँ पे a में पुट करता हूँ तो वो जो भी एड्रेस का एलिमेंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मैंने i रखा 2, मैंने i कितना रखा यहाँ पे 2 रखा, तो j कितना हो जाएगा, j भी 2 हो जाएगा। तो मैं कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, A22। तो ये A22 में जो एलिमेंट लिखा है A21, A22, ये एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये नॉन जीरो होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर मैं i की जगह 1 लिखता हूं तो j भी कितना हो जाएगा, 1। तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, A11। A11 कौन सा मैट्रिक्स, A11 कौन सा एलिमेंट ये वाला 2, ये 0 के बराबर है नहीं। इसी तरीके से अगर मैं i की जगह 3 रखता हूं तो j कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। i3 j3 तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, A33। तो n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो A33 कितना है हमारे पास, 5 है। A33 कितना है यहाँ पे हमारे पास, 5 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी डायगोनल मैट्रिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं कि if i is equal to j and aij should not be equal to 0, then matrix is known as diagonal matrix। Now let us move to another type।
का एक टाइप है, परंतु जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 1 होना चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। Now this matrix is known as unit matrix. आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिट है, एक है। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। Now let us move to another matrix, triangular matrix. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ऐसा भी हो सकता है, ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फिर इसके अलावा एक और मैट्रिक्स होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। This is known as lower triangular matrix. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। Now this is known as lower triangular matrix. तो ये these are the few types of matrices जो कि हमने समझे हैं। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर में भी रियल और हाइपोथेटिकल, सॉरी कॉम्प्लेक्स, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ राइट डाउन मैट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द मैट्रिक्स व्हेन यू आर हैविंग अ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन इट इज कन्वीनियंट टू वर्क इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। एंड हाउ टू राइट मैट्रिसेस? मैट्रिसेस कैन बी राइट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, एंड देयर आर मेनी मोर सिंबल्स आल्सो देयर। यहाँ पे आप एक सिंबल भी ध्यान रखेंगे तो काफी है। तो उसमें हर एलिमेंट का एक एरे एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस ऑफ एरे होना चाहिए, जिससे कि हम उसको पर्टिकुलरली उसी जगह पे आके पकड़ सकें। तो वो एड्रेस क्या होता है? A11, A12, A13, A14, 15, 16, A21, 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन, A31, 32, 33 एंड सो ऑन, A41, 43, 42, 43, A51, इस तरीके से। या इन सिंपलेस्ट फॉर्म हम बात करें तो AIJ, ये उसका एड्रेस होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ऑर्डर किस फॉर्म में होता है? R into C। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, किताबों में जो ऑर्डर होता है वो ऐसे लिखा होता है, M into N। किताबों में जो ऑर्डर होता है वो M into N लिखा होता है। मैंने आपके सामने R into C लिख दिया जिससे कि आपको याद रहे। R into C मतलब पहले हमें रो लिखना है और उसके बाद हमें कॉलम लिखना है। जब भी आप कोई मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसके ऑर्डर में आप सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे? रो को, फिर आप डिफाइन करेंगे कॉलम को, ठीक है। और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, रो और कॉलम को, तो आपके पास जो डिजिट आएगा वो डिजिट ये बताएगा कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। फिर हमने डिस्कस करा कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर लेसर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर हमने देखा वर्टिकल मैट्रिक्स व्हेन नंबर ऑफ रोज greater than number of column, then matrix is known as vertical matrix. When number of rows is equal to number of column, जब number of row number of column के बराबर हो जाएगी तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। number of row is equal to number of column। डायगोनल मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स 0 हैं एक्सेप्ट वो एलिमेंट्स जो डायगोनल लिखे हैं। क्या I is equal to j but aij is not equal to 0। यूनिट मैट्रिक्स अगेन सेम, I is equal to j
शुड बी इक्वल टू 1 कंपल्सरी। ए आई जे क्या होना चाहिए 1। जब आई और जे बराबर हो ए आई जे क्या होना चाहिए फिर 1 होना चाहिए। Then triangular matrix, upper triangular matrix and lower triangular matrix. So these are the basic fundamentals and there are some more things which we need to discuss, but this is enough for first lecture. I hope you understand, and for further detail product of matrices in a new way, in a different way, I will teach you in a very different way. So to understand the product of matrix, please listen my second lecture because I am teaching in a very different way. आपको मैं बहुत अलग तरीके से बताऊंगा मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को कैसे किया जाता है, कोई भी आपको इस तरीके से नहीं बता पाएगा। सो थैंक यू सो मच।